नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रचंड प्रचार, सियासत जोरदार। जी हां, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हैं। आज योगी आदित्यनाथ खुर्जा में रहेंगे और वहां लोगों से मुलाकात कर पार्टी को दोबारा जिताने की अपील करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कासगंज और फर्रुखाबाद में रहेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शिकोहाबाद दौरे पर रहेंगे और घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। खुर्जा में योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे और कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं शिकोहाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:30 बजे खुर्जा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:30 बजे बुलंदशहर के शिकारपुर जाएंगे और वहां भी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो करीब 3 बजे पिलखुवा पहुंचेंगे और वहां भी प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी ने अपने दौरे को लेकर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मैं मां गंगा यमुना की अविरल अविचल बहती धाराओं के मध्य स्थित बुलंदशहर की महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरा पर आप सबके बीच रहूंगा। जिस प्रकार मां गंगा बिना भेदभाव के सबका कल्याण करती है, उसी प्रकार बीजेपी ने भी जाति मजहब की दीवारों को तोड़कर बुलंदशहर का समग्र विकास किया है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर जाएंगे, जहां पर वो जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से घर घर जाकर संवाद करेंगे। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी का, जो इस वक्त बुलंदशहर में ही मौजूद हैं। जावेद, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक वक्त था बुलंदशहर अपराध नगरी के तौर पे जानी जाती थी, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते थे। इस बार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2022 में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बुलंदशहर में इस बार लोग किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, खुर्जा में उनका प्रोग्राम होना है। खुर्जा विधानसभा में बुलंदशहर जिले की प्रभावी मतदाता सम्मेलन संवाद जो है वो यही होना है और जो बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। 12:55 पर उनका कार्यक्रम जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया वो है, लेकिन बीजेपी समर्थक है हमारे साथ। सर, 7 सीटें जीती थी, लेकिन 4 कैंडिडेट आपने जिले में बदल दिए, क्यों ऐसा करना पड़ा और क्या उम्मीद है क्या सातों वापस जीत रहे हैं फिर आप? नहीं, जीतेंगे तो सातों और सरकार भी प्रदेश में भाजपा की बनेगी। लेकिन परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। जब कहीं अधिक कॉम्पिटेंट व्यक्ति होता है चुनाव में तो समीकरण भी होता है, आप जानते हैं। समीकरण होता है, राजनीतिक समीकरण। खतरा तो नहीं था? कोई खतरा नहीं है। जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, अगर एक ही कार्यकर्ता लगातार चुनाव लड़ता रहेगा तो जो सेकंड बेल्ट है, जो सेकंड, ये आपकी अपनी दलील है, लेकिन ये बताइए सर जी, इस बार पश्चिम में गठबंधन भी है, वो चुनौती दे रहा है आपको। वो कह रहे हैं कि तगड़ी फाइट हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोई तगड़ी फाइट नहीं है। हम सबसे आगे हैं। सबसे बड़ी बात आपने पूछा भाई सबसे सवाल कि प्रत्याशी चेंज करने का कारण क्या है। जनता की आवाज, योगी जी को चेंज नहीं करना चाह रहे लोग। अच्छा, योगी जी को चेंज नहीं करना, केवल प्रत्याशी चेंज चाह रहे थे, कर दिया, हम प्रसन्न है। ये देखिए, बहुत ठंड लग रही है आपको, लग रहा है एकदम कंबल वंबल लपेट के आए पूरा, एकदम चादर वादर। बताइए, इस बार क्या ठंड तो हो रही है लेकिन सियासी गर्मी बढ़ रही है, कौन जीत रहा है यहाँ पर? माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल। अच्छा, योगी जी? जी, योगी जी। आप आ जाइए, आप पीछे क्यों खड़े हैं, आप आगे आइए। क्या लग रहा है इस बार? योगी जी आ रहे हैं, आप? हाँ, जाहिर है बीजेपी समर्थक होंगे आप, लेकिन 7 सीटें जीती थी, अब आगे क्या उम्मीद लग रही है? 7 सीटें जीतेंगे। हाँ, चेंज क्यों किए प्रत्याशी? अब तो ये जनता की आवाज थी। अच्छा,
देखिए सब कह रहे हैं जनता की आवाज थी, लेकिन जी। योगी जी को चेंज नहीं करना चाहते। और भी समर्थक है, आप बताइए सर, क्या लग रहा है इस बार चुनौती मिल रही है गठबंधन से? कोई चुनौती नहीं है गठबंधन से। गठबंधन दूसरी तीसरी लड़ाई के लिए चुनाव लड़ रहा है। गठबंधन से कोई परेशानी नहीं है। हम 100% सरकार बनाएंगे और यूपी की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है, जनता अच्छे से जानती है। योगी जी ने गुंडा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा चुनाव हो रहा है और जी। सब जगह खुद मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। और सबसे बड़ा एजेंडा बीजेपी और उनके तमाम नेताओं ने कानून व्यवस्था को बनाया है और दंगा ठीक है। मुक्त प्रदेश को जो वो बात लगातार दावे करते रहे, इसी को लेकर वो मैदान में जा रहे हैं। और आज योगी आदित्यनाथ यहाँ से क्या कहेंगे, इसी पर नजर ठीक रहेगी। रवि जी, ठीक है जावेद, बने रहें, लौटेंगे आपके पास दोबारा अपडेट के लिए। वहीं आपको बता दें कि